फैसल साहब, बताइएगा आपसे भी क्या आज इस कॉल के हवाले से, एहतजाज के हवाले से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद था और वहाँ पे ये बात हुई और मेरे सामने जो है ये मीडिया से इनफैक्ट बात की गई थी, लेकिन क्योंकि मीडिया की जो एक अनअनाउंस सेंसरशिप है, आप लोगों के ऊपर एक जो है दबाव है, तो इसलिए वो न खबर आती है और ना ही वो पब्लिश होती है, न एयर होती है। तो इसके लिए जो है बात वो कर रहे हैं, आप बताइए जो बताया। तो क्या कहा उन्होंने? और अभी वैसे आपने पिछले 4 मिनट में इमरान खान साहब की पूरी ट्वीट और डिटेल बताता रहा हूँ, नहीं आप बताइए क्या कहा उन्होंने। यानी एक तो हमने ज़ाहिर बता दिया कि वो कह रहे हैं 24 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे। सो इसका मतलब, चूंकि आपने वहाँ सारी गुफ्तगू सुनी है, तो हम एक्सपेक्ट यही करें कि इसका मतलब ये हुआ कि 24 से कुछ दिन पहले, मे बी 1 दिन 2 दिन पहले, इस कॉल के मुताबिक लोग चलना शुरू हों, 24 को पहुंचे इस्लामाबाद और डी चौक बैठे, इसी तरह का कोई लाहेमल है ये? देखिए, ये जो डिटेल्स और जो है मोडालिटीज है, ये तो जो पॉलिटिकल कमेटी है पीटीआई की और जो उनकी जो पॉलिटिकल साइड है वो आपको रिवील करेगी। ज़ाहिर मोडालिटीज तो उन्होंने तय करनी है और कैसे करना है, एहतजाज का क्या तरीक़ाकार क्या होगा, कब किस वक्त शुरू होगा, उसका एंड कहाँ पे होगा, ये तो वो करेंगे। इमरान खान साहब ने तो आज हतमी तारीख दी है और उस हतमी तारीख को जो है वो उन्होंने खुद अनाउंस की है, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिन पहले ये भी लोगों को मीडिया में और मैसेज ये दिया था कि मैं जो तारीख है फाइनल कॉल वो खुद दूंगा। ये स्वाबी जलसे के बाद की बात है। तो आज उनकी तरफ से ये ऐलान आ गया है, उसमें अहदाफ भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो 4 मुतालबात हैं वो भी उन्होंने रख दिए हैं और उसके बाद जो डेफिनेटली जो मुज़ाकरात की बात भी हुई, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी कमेटी जो बना दी गई है वही तय करेगी कि इसको किस तरह से करना है और इसका क्या जो है तरीक़ेकार और लाएअमल जो है आगे जो डिटेल्स जिसकी मैं मॉडलिटीज की बात कर रहा हूँ, तो ये कि वो कमेटी ही देगी। आपको फैसल साहब उनकी गुफ्तगू से आइडिया हो पाया कि वो उनके जहन में प्रिसाइसली क्या है? आई मीन सवाल का पस मंजर है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है, तो एक तरीके से सियासी, अगर मैं लफ्ज़ जुआ इस्तेमाल करूँ तो है ना, गैम्बल है ना, फाइनल कॉल, यानी कि अगर इसमें अचीव कर लिया तो हो गया और नहीं किया तो फिर जाहिर है फिर वो एक यानी डिमोरलाइज होने का भी इम्कान है ना पार्टी का, क्योंकि खुद हाइप बनाई है कि फाइनल कॉल। तो उसके लिए उन्होंने 24 तारीख का चुनाव किया, यानी कि आज से 10 दिन बाद। एंड अगेन अगर 24 को कह रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचो, तो इट विल बी फेयर टू अज्यूम कि इसका मतलब 21-22 से निकले सब, यानी 6-7 दिन। तो उनके जहन में क्या है, यानी ये टाइम इनफ है लोगों को मोबिलाइज करना, निकालना, ये सारा कुछ करने के लिए? देखिए, पीटीआई के जो वर्कर है, ये पीटीआई के लोग जो है वो काफी अरसे से मोबिलाइज हुए हैं और खान साहब ने, अगर आपको याद होगा, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई उसके बाद उन्होंने तकरीबन 60 के करीब बिल से किए क्रॉस पाकिस्तान, और जिसकी वजह से 8 फरवरी का रिजल्ट जो है वो आपने देखा कि अचीव किया, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में भी थे, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीते और लोगों ने उनको वोट दिए, क्योंकि इमरान खान का जो मैसेज है वो लोगों को पहुंचा दिया गया। और इमरान खान साहब ने उसमें खुद जो है नैरेटिव जब सेट करते हैं, तो इमरान खान साहब को की जो लोगों की पल्स पे हाथ है, वो मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी है, तजुर्बा भी है कि वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन वो इनकार्सरेशन में जेल के अंदर बैठ के बहुत सारे लोगों से बेहतर जो है वो ये बात करते हैं और उस चीज़ को ये समझते भी हैं। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा कि वो मतलब ज़ाहिर है, अगर मैं पूछूंगा कॉन्फिडेंट है, नहीं तो आपने यही कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है बहुत, लेकिन एक यानी एग्रेशन है, गुस्सा है कि यार ये देखो 26वीं तरमीम भी कर ली, ये भी कर लिया, फला भी कर लिया, फला भी कर लिया, या क्या मिजाज है? देखिए, इमरान खान साहब का जो स्पिरिट है और इमरान खान साहब का जो अज़म है वो अनडेटेड है। वो चाहे जो 3 अक्टूबर के बाद उनके साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सब इल ट्रीटमेंट किया गया, उनको इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया और टॉर्चर किया गया इस नीयत के साथ कि उनको ब्रेक किया जाएगा, वो ब्रेक नहीं हुए। वो बिल्कुल उनका अनडेटेड रिजॉल्व है और वो रहेगा। और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल वो हाई स्पिरिट में थे, वो मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद भी मेरे साथ बात हुई और मैंने उनके साथ ये डिटेल में बात की, तो ये बस वो उनका जो हमेशा से जैसे खान साहब होते हैं, उनका ये पूरा भरपूर और आपको उनकी गुफ्तगू से लगा कि अली अमीन गंडापुर साहब का
मैंने अली मीन गंडापुर साहब उनका फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं? ये सवाल जाहिर है इस तनाजुर में है कि कभी कभी अंदर खाने से ही बातें आती रहती है ना पार्टी के लोगों या सपोर्टर से कि जनाब गंडापुर साहब ये है। खान साहब को भरपूर एतमाद है अली मीन गंडापुर में? नहीं, अली मीन गंडापुर के ऊपर खान साहब को भरपूर एतमाद है। अली मीन गंडापुर के ऊपर पार्टी को भरपूर एतमाद है। वो जो है वो पार्टी के जिस वक्त आप समझ लीजिए कि इमरान खान के बाद तो नंबर 2 गंडापुर साहब है ना, क्योंकि सीएम भी हैं और वो पीटीआई की जो वाहिद हुकूमत है उसके सरबराह हैं, तो उन पे आदम एतमाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो गंडापुर साहब ने जो है वो बिल्कुल अपने मुजाहरे जितने भी हुए एजिटेशन पीटीआई की तरफ से, देखिए वदामी साहब उसमें क्रिटिसिज्म की गुंजाइश तो पॉलिटिक्स में हमेशा रहती है और क्रिटिसाइज लोग करते हैं, बहुत सा 100% सेटिस्फेक्शन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अली मीन गंडापुर का एक भरपूर किरदार रहा है और रहेगा। और आने वाली इस जो फाइनल कॉल है इसमें भी आप देखिएगा ना सिर्फ अली मीन गंडापुर बल्कि ये तो एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड दे दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि उनके जो MNAs, MPs और टिकट होल्डर और उनकी लीडरशिप जो है दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने बड़ी अजीब सूरत नहीं फैसल भाई, मैं इसी जो आप बात बता रहे हैं उसी के तनाजुर में कि अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है भी MNAs भी लीड करें फ्रंट से। अब अगर MNAs इस वक्त रुपोशी में चले जाएंगे तो जाहिर है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो अभी निकलेंगे 1-2 दिन बाद आवाम को मोबिलाइज करने के लिए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो कैसे लीड करेंगे? देखिए ये तो अब पॉलिटिक्स में जो हालात जो हैं वो हम लोग कहते होते हैं कि जिन हालात में जीना मुश्किल हो जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाज़िम है। इस दौर में जीना लाज़िम है। बात यह है कि हालात वाक़यात तो हैं, टफ है, तो क्या ये सारे मामला तो करने पड़ेंगे ना, यही चीजें, यही तो टेस्ट होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि इन हालात वो तो ठीक है, वो कहेंगे हमने कुर्बानी दी, हम जेल से नहीं डरते, हम जेल जाने को तैयार है, चले जाएंगे जेल में, लेकिन फिर पीछे आवाम फिर वो लीड कैसे करेंगे? जो आप कह रहे थे खान साहब ने कहा लीड करो। देखिए बात यह है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो एक बहुत बड़ा कैडर इस वक्त है, उन्होंने कहा है कि वो पूरा लीड करेगा। और इसमें रोपोश रहनुमाओं के हवाले से कोई बात हुई है क्या? इसकी फाइनल कॉल है इसलिए इसमें हर वो रहनुमा जो रोपोश भी है मसलहतन या मेरे अहकामात पर ही वो भी बाहर आएगा? नहीं, देखिए वो जो डिटेल्स हैं वो अभी वो पॉलिटिकल कमेटी जो है वो तय करेगी। रोपोश रहनुमा जिनको आप कह रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि महफूज हाथों में जो रहनुमा है वो भी ज़ाहिर है वो देखेंगे कि वो अगर उनकी जिंदगियों को खतरे लाहक है वो कुछ है, लेकिन बहुत सारे देखिए अभी कौन सा कोई 26वीं यानी तरमीम हो रही है कि लोगों को उठा लिया जाएगा, लोगों को खरीद लिया जाएगा, एक एहतजाज है, हुकूमत भी उसमें सियासी तौर पर इंडल्ज करे और अडयाला को दूर नहीं है इस्लामाबाद से, पिंडी से, तो लोग जा सकते हैं, लोग बात कर सकते हैं। और अगर कोई जायज मुतालबात, इमरान खान साहब का कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो नाजायज है, जो पाकिस्तान के आयन और कानून से बालातर है, उन्होंने एक पूरा माना है। आप कह रहे हैं कि फिर मैं बस अब मैं आपकी जहमत तमाम करके मैं कमर जमान कायरा साहब को हमने जहमत दी, वो हमारे साथ है, नहीं आप की कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो उनके पास ये बिल्कुल ही ऑप्शन है कि 24 से पहले इंगेज करे, अडियाला भेजे किसी को और बात करे खान साहब से ताकि ये चीज़ अवॉइड हो सके। देखिए ये तो एक सियासी अगर कोई गवर्नमेंट होगी, रिजॉल्व तो दो ही हो सकते हैं ना वसीम, या तो इंडल्ज होंगे या तो फिर एहतजाज होगा। एहतजाज में ज़ाहिर क्लैश का खतरा रहता है, और अगर कोई भी हुकूमत तो चाहेगी कि इशू ना बने और रेजोल्यूशन की तरफ जाए तो वो तो डेफिनेटली अपनी हर एफर्ट करेगी। अभी तक हुकूमत ने जो है अभी एफर्ट नहीं की। अब कल ही देखिए ना, कल जो इनके अभी तक नहीं किए, तो अब आपको क्यों लगता है कि वो बॉदर होंगे और क्यों करेंगे? इतनी सारी कॉल्स तो पहले भी दे चुके हैं, गंडापुर साहब इससे पहले भी कह चुके हैं पाकिस्तान बंद कर देंगे, ये कर देंगे, गवर्नमेंट नहीं हुई ना बॉदर, बल्कि एससीओ से पहले तो आपने कहा खाली मिलवा दो तुम कैंसिल कर देंगे, फिर भी उन्होंने किस तरह वो भी डायरेक्ट नहीं मिलवाया, डॉक्टर को आखिरी लम्हा भेज दिया, तो व्हाई वुड दे डू इट नाउ? बात यह है जी कि इस वक्त इमरान खान से कोई डायरेक्ट कॉल है और डायरेक्ट कॉल से ये हुकूमत तो, इस हुकूमत की तो बुनियाद है नहीं ना। तो वसीम ये तो आप देखते हैं कि जब भी कोई कॉल आती है जेल से तो पूरे जो है वो 45 कर दिया जाता है पूरे मुल्क को। कंटेनर्स जो है वो छोटे शहरों में, बहालपुर मियां वाले जैसे शहरों में जो है वो जैसे नहीं किए गए, तो इसमें एक डर का एलिमेंट तो हुकूमत का नजर आता है। तो रेजोल्यूशन तो ज़ाहिर है हुकूमत को ही करनी है ना, क्योंकि इक़्तिदार के ऊपर तो कब्जा ये किए बैठे हैं। और हमारा ये जो है इसमें बिल्कुल एक फर्म मौकफ है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमतें और पीटीआई का जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, और पीटीआई जो है हुकूमत की असल जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पार्टी है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।